हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ऐसे डाउट्स डिस्कस करेंगे जो जनरली हर स्टूडेंट को क्लास 11th में कैश बुक में होते ही होता है। तो हो सकता है ये आपका भी डाउट हो। 2019 जून टू डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल, यहाँ बिल्स रिबीआर का क्या मतलब है? बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹1000 एट 1%। अब बताओ ये 1% क्या है? 1% ये वो रेट है जो बैंक चार्ज करेगा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करने पर। इसको हम लोग प्यार से डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला? डिस्काउंटिंग चार्जेस जो बैंक चार्ज करता है। ठीक है, अब देखो बिल्स रिसीवेबल, पहले हम लोग ये जान लेते हैं बिल्स रिसीवेबल होता क्या है। देखो, मान लो तुम एक सेलर हो, तुम टीवी बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम टीवी बेचते हो, तुम जेठालाल नहीं हो बट तुम टीवी बेचते हो। तुमने 10,000 के टीवी बेचे मोहन को। फॉर एग्जाम्पल तुम 10,000 के टीवी मोहन को बेचे। 10,000 के टीवी तुमने मोहन को बेचे। मोहन ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो तुम क्या करोगे? तुम मोहन को एक नोट दोगे बिल्स रिसीवेबल के नाम से और तुम कहोगे मोहन तुम इसमें साइन करो। मोहन साइन करेगा और वो एक प्रूफ होगा कि मोहन को ये पैसे 10,000 रुपये फ्यूचर में तुमको देने हैं। और इसमें लिखा होगा कि कितने पीरियड में देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स लिखा है तो 3 महीने में देने हैं। और ये बिल्स रिसीवेबल तुम संभाल के अपने पास एज अ सबूत रखोगे कि तुम्हें मोहन से पैसे लेने हैं और मोहन को पैसे देने हैं। 3 महीना बीत जाएगा। 3 डेज का ग्रेस पीरियड जो भी होता है, ग्रेस पीरियड मतलब एक एक्स्ट्रा 3 डेज मोहन को मिलेंगे कि वो पैसे लौटा पाता है या नहीं। अगर 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी ओवर हो जाता है तो इसका मतलब मोहन ने पैसा नहीं लौटा पाया। अब तो मोहन के पास जाओगे, मोहन से 3 मंथ्स का पीरियड ओवर होने के बाद अगर मोहन ने 3 मंथ्स में भी नहीं दिए पैसे, मोहन से कहोगे मोहन मेरे पैसे दो। ठीक है, मोहन तुम्हें पैसे दे देता है तो ठीक है। पर मान लो 3 मंथ्स के बीच में तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो तुम क्या करोगे? तुम एक काम कर सकते हो, तुम बैंक के पास जाओगे। तुम कहाँ जाओगे? बैंक के पास। बैंक से कहोगे ये 10,000 रुपये की मुझे अभी ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, मोहन मुझे अभी पैसे दे नहीं रहा है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? बैंक बैंक बोलेगा दे तो सकता हूँ मैं, पर एक शर्त है, 1% या 2% मैं भी कमीशन खाऊंगा। एक तरीके से मैंने कमीशन वर्ड बोल दिया, पर बैंक एक तरीके के चार्जेस अपने पास रखता है जो बैंक की इनकम होती है। ठीक है, तो बैंक तो ठीक है, पैसे की ज़रूरत तो मुझे है ही, तो मैं बैंक से ही डिस्काउंट कर लेता हूँ। 10,000 पूरे नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, जितने भी बैंक काटेगा काट लेगा, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम बैंक के पास गए, बैंक ने 1%, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1% अपने पास डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए तुमसे। और बैंक ने तुम्हें कितने पैसे दे दिए? 10,000 का 1% कितना होता है? 10,000 का 1% 100 रुपये। बैंक ने 100 रुपये, 1% कितना हुआ? 10,000 का। 10,000 का 1% हुआ 100 रुपीज़। बैंक ने 10,000 में से 100 रुपये अपने पास रख लिए और तुम्हें कितने पैसे दे दिए? फिर तुम्हें दे दिए 9,900 रुपये। तो इसको हम लोग कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करने से पहले हम इसकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। एक बार जर्नल एंट्री समझ लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तुम गए बैंक से डिस्काउंट कराने, डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने लिए तो वो तुम्हारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। कितना करूंगी मैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया 100 रुपये। तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? 9,000। कितने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें? 9,900 देगा ना बैंक सिर्फ। मैंने बैंक को डेबिट क्यों किया है? ये तुम्हारा बैंक है जिसमें तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, ये वो बैंक है, समझ आ रही है बात, जिसमें तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ तुम क्या कर दोगे? टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। अच्छा, मैंने इसे क्रेडिट क्यों किया है? इसलिए किया है क्रेडिट क्योंकि जब मैंने बिल्स रिसीवेबल मोहन के ऊपर ड्रॉ किया था मतलब जब बिल्स रिसीवेबल मैंने मोहन से साइन करवाए थे बिल्स रिसीवेबल के ऊपर, तब मैंने बिल्स रिसीवेबल को अपना एसेट बनाया होगा ना। तो उस वक्त मैंने उसे डेबिट किया होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया होगा मैंने, कि मोहन अभी मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा, तो वो मेरे लिए एक एसेट था। अब क्योंकि मैं अपना एसेट खत्म कर रही हूँ तो मैं उसे क्रेडिट कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने डेबिट किया था, अब मैं उसे खत्म कर रही हूँ तो मैं उसे रिवर्स कर रही हूँ एक तरीके से, तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी। अब इसी को हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरा एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये रेसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। हमें पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं हमें? टू बिल्स रिसीवेबल। हमें पैसे कौन से मोड से मिल रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल के मोड से मिल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हमें कितने पैसे मिल रहे हैं? 9,900। ठीक है, कितने पैसे मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 9,900 रुपये। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 100 रुपये, क्या वो यहाँ पे आना चाहिए? बताओ, नहीं आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर डिस्काउंट हम अलाउ करते तो ये हमारे डिस्क्रिशन होता, हम डिसाइड करते कि हमें उसे सामने वाले को कितना कैश डिस्काउंट अलाउ करना है। पर ये चार्जेस है जो बैंक हमसे ले रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 रुपये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक
तरीके का चार्ज है जो बैंक हमसे ले रहा है, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमें अपने पैसे, अगर हमें थोड़े से भी पैसे अभी चाहिए बैंक से, हमें थोड़े से भी पैसे बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट बैंक से चाहिए, तो हमें उसे चार्जेस देने ही पड़ेंगे, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लो दूसरा डाउट हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो क्वेश्चन दिया है, पेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹700 एट ऑफिस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास जितना भी कैश अभी तक है हमारे पास, हमने उसमें से 700 रुपये बचा लेने हैं अपने ऑफिस में डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, और उसके बाद जितने भी पैसे बचे हैं वो हमें कहाँ डाल देने हैं, सारे अपने बैंक में जमा कर देने हैं। क्वेश्चन समझ आया? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1370 रुपीज़ का कैश है अभी ऑफिस में, हम चाहते हैं 700 रुपये हम अपने पास ऑफिस में ही रख लें, और बचा हुआ जितना भी बैलेंस है वो हम कहाँ डाल दें, बैंक में डाल दें। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन समझ आया? अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक साइड मैंने कैश की और बैंक की रिसिप्ट्स लिखी है, एकदम अजम्पशन रैंडम कोई भी फिगर लिखा है, और इधर वैसे ही पेमेंट्स लिखा है, कोई भी फिगर कैश और बैंक का। अब इसमें से हम कितना अपने पास ऑफिस में रखना चाहते हैं, हम 700 अपने पास ऑफिस में रखना चाहते हैं, और बचा हुआ पैसा जो भी हम बैंक में डालना चाहते हैं। तो हमें जितना भी पैसा, सबसे पहली बात, जितना भी पैसा हमें अपने पास ऑफिस में रखना है, उसके लिए हम लास्ट में एंट्री डाल लेंगे बाय, एकदम लास्ट में एंट्री डाल लो, बाय बैलेंस CD। मैं इस साइड क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इसी साइड लिखा जाता है ना, कैश का बैलेंसिंग फिगर इसी साइड लिखा जाता है, क्योंकि जब हम कैश लाते हैं तो हम इसे टू बैलेंस BD करते हैं ना, तो जब हमारे पास बचा है वो हम इसी साइड करेंगे, है कि नहीं? अब हमारे पास कितना बचा, हमें कितना रिटेन करना है, हमें 700 रिटेन करना है, तो हम कैश कॉलम में 700 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब जितना भी पैसा है वो बैंक में हमें डाल देना है। बैंक में डाल देने का क्या मतलब है, बैंक बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये रेसिट साइड है, बैंक बढ़ जाएगा, मतलब जो भी पैसा है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा अब कैश का, वो यहाँ आना चाहिए, क्योंकि रेसिट साइड ये है और बैंक कॉलम ये है, हम जो भी पैसा है वो बैंक में डाल रहे हैं। तो अब देखो कितना बैलेंसिंग फिगर हमें किसका निकालना है, कैश का, क्योंकि हम लोग कैश जमा कर रहे हैं। तो कैश का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 1400 प्लस 1600 प्लस 1500 माइनस 1450 माइनस 1260 माइनस 420 माइनस 700, 670। 670 हमें कहाँ डालना है, बैंक में। ये रेसिप्ट साइड है, ये बैंक कॉलम है, या हमने 670 डाल दिया, और क्योंकि हम लोग बैंक कॉलम में क्या डाल रहे हैं, कैश, तो यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट, और वही इसी की कॉन्ट्रा एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय बैंक। और क्योंकि ये पेमेंट साइड है और क्या चीज़ कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है ना, क्योंकि कैश हम बैंक में डाल रहे हैं, तो हमारे पास ऑफिस में कैश कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 670 रुपीज़ से, तो हम यहाँ लिख देंगे 670 कैश कॉलम। अब अगर हम लोग कैश कॉलम टोटल करेंगे तो वो सेम आएगा, देख लो, 1400 प्लस 1600 प्लस 1500 कितना हुआ, 4500, 1450 प्लस 1260 प्लस 420 प्लस 670 प्लस 700, रुक जाओ, 1450 प्लस 1260 प्लस 420 प्लस 670 प्लस 700, 4500, सेम आ रहा है। बात समझ आई ना, लॉजिक समझ आया इसके पीछे का? अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अब देखो हम लोग दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लिखा है इशूड अ चेक फॉर पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश एक वो अमाउंट होता है जो हम अपने जूनियर मैनेजर को थोड़ा सा अमाउंट दे देते हैं डे टू डे चुटर पुटर एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। तो इशूड अ चेक फॉर पेटी कैश, एक तरीके से अगर ये कैश बुक में देखा जाए तो एक तरीके से ये पेमेंट है जो हम अपने जूनियर मैनेजर को कर रहे हैं ताकि वो और पेमेंट कर सके। तो अलग अलग सारे पेमेंट रिकॉर्ड करने के बजाय हम उसको एक टोटल हेड में लिख लेते हैं पेटी कैश, एज अ पेटी कैश। पेटी कैश लिखेंगे वाई, क्योंकि हम लोग उसे पेटी कैश दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सैलरी पे कर रहे होते हैं बैंक से तो हम लोग बाय सैलरी लिखते हैं ना, और अमाउंट हम लोग बैंक कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अगर हम लोग कमीशन पे कर रहे होते हैं किसी को तो बाय कमीशन लिखते हैं, है ना, और अमाउंट अगर चेक से पे हुआ होता है तो हम बैंक कॉलम में लिख देते हैं, और वैसे हम लोग कैश में लिख देते हैं। अब लिखा बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बिजनेस के प्रोप्राइटर के पास इतने काम होते हैं ना कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जाकर के अगर उसे किसी डिबेंचर में इंटरेस्ट मिला है तो वो उसे कलेक्ट करके बैंक में डिपॉजिट करे, या और भी कोई काम है तो वो खुद से कर पाए छोटे छोटे। तो वो क्या करता है क्या, और बैंक से कहता है मेरे बिहाफ पर तुम कलेक्ट कर लेना और मेरे अकाउंट में डाल देना। समझ आ रही है बात? अब मान लो प्रोप्राइटर के पास कुछ डिबेंचर्स थे, सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, मान लो डिबेंचर्स थे, उस पर उसे 500 रुपये का इंटरेस्ट मिला, बैंक को पता है कि इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने जाकर के उसके अकाउंट में अपने आप ही डाल दिया, पता चल गया बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे बाय, क्योंकि बाय साइड क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रेसिप्ट है, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टेड लिखा है ना तो ये रेसिप्ट है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये,
ये कौन से कॉलम में जाएगा, ये बैंक कॉलम में जाएगा। डेट जो भी होगी डेट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो लिखा है इशूड अ चेक टू मोहन ₹3500 एज एडवांस अगेंस्ट एन आर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹7000। देखो ध्यान से, भले ही हमने फर्नीचर का ऑर्डर ₹7000 का दिया है, पर हम एडवांस चेक में सिर्फ ₹3500 का ही दे रहे हैं। तो हम लोग अपनी कैश बुक में भी सिर्फ और सिर्फ 3500 का ही एडवांस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक से अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 3500 ही कम हो रहे हैं। भले ही ऑर्डर ₹7000 का हमने दिया है, पर ऑर्डर देने कोई मायने नहीं रखता है। कैश बुक में ऑर्डर दिया है तो क्या हुआ, पेमेंट तो अभी से 3500 का ही हो रहा है ना। तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में, बाय मोहन ₹3500, क्योंकि हम मोहन को अभी 3500 दे रहे हैं, ठीक है।